दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है ज़बानी। ये सुपरहिट गाना 80 के दशक में रिलीज हुई फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का है। इस गाने को दो बातों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। पहला अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की केमिस्ट्री के लिए, दूसरा वेनिस की नहरों और उस पर चलने वाली खूबसूरत गोंडोला यानी छोटी नाव के लिए। वह इस फिल्म के बाद नॉर्थ इटली के बेनोटो में बसा वेनिस शहर लाखों भारतीयों के लिए नया टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। पानी पर बसे 150 से ज्यादा नहरों वाले इस जादुई शहर की सैर करने हर साल करीब 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सिर्फ पिछले 15 दिनों में ही वेनिस की नहरों का पानी सूख गया है। ये नहरें सूखकर कीचड़ में तब्दील होने लगी हैं और इन नहरों पर कभी इतरा कर चलने वाली गोंडोला कहीं दीवारों के सहारे सांसें भर रही है तो कहीं कीचड़ में धंस चुकी है। आज से करीब 1602 साल पहले वेनिस अस्तित्व में आया था। ये दो पो और पियावे के साथ साथ लैगून पर बना शहर है। लैगून यानी किसी समुद्र के किनारे पर कम गहराई वाला जल क्षेत्र जो प्राकृतिक वजह से समुद्र से पूरी तरह कट गया हो। उदाहरण के तौर पर ओडिशा के चिल्का झील को लीजिए, जो महानदी के साथ आए मिट्टी के भंडार के कारण समुद्र से अलग हो गया। इस प्रोसेस को मिल्टिंग कहते हैं। वह इस मिल्टिंग प्रोसेस के चलते एड्रियाटिक सागर से अलग होकर कालांतर में विनियशन लैगून बना। यहाँ जब लोग बसने लगे और मिट्टी डेवलप हुई तो इस जगह का नाम वेनिस पड़ा। सीधे शब्दों में कहे तो वेनिस झील में बसा एक शहर है, इसलिए इसे फ्लोटिंग मिट्टी या क्वीन ऑफ सी भी कहते हैं। 2019 में तो बारिश के बाद शहर में इतना पानी भर गया कि यहाँ की इमारतें 6 फीट तक पानी में डूब गई थी। अभी पिछले महीने यानी 13 फरवरी को लोगों ने शहर की सबसे बड़ी नहर द ग्रैंड कैनल में वेनिस कार्निवल सेलिब्रेट किया था। ऐसे में ये बात किसी को हैरान कर सकती है कि कैसे सिर्फ पिछले 15 दिनों में वेनिस की नहरें पूरी तरीके से सूख गई। दरअसल वेनिस की नहरों में पानी का सोर्स समुद्र, उसके मुहाने पर बहने वाली 2 नदियां और बारिश है। यहाँ के पर्यावरण पर काम करने वाले संगठन के मुताबिक पिछली गर्मियों के बाद से बारिश नहीं होने के कारण यहाँ के नदियों और जलाशयों में पानी की भारी कमी हो गई है और इटली की सबसे लंबी पो नदी में इस समय पानी सामान्य से 61% कम है। नदी में पानी कम होने से और बारिश नहीं होने से नहरों में पानी कम होना स्वाभाविक बात है। वही संगठन के अनुसार साल 2022 में पड़ा सूखा इटली के पिछले 70 सालों के इतिहास का सबसे भयानक सूखा था। वही विशेषज्ञों का मानना है कि ये पिछले साल पड़े सूखे का आफ्टर इफेक्ट है और आने वाले कुछ महीने में स्थिति और बिगड़ सकती है। वेनिस चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ऐसे में यहाँ रहना सामान्य नहीं था। शुरुआती तौर पर यहाँ अभ्यासी निवास बनाए गए थे जो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते थे। वही वेनिस की शुरुआत आबादी ने यहाँ सीधे तौर पर जमीन पर कोई इमारत नहीं बनाने का फैसला लिया था और तर्क ये दिया था कि दलदली जमीन होने से यहाँ कोई भी इमारत कभी भी खिसक सकती है या कोई भी मकान रह सकता है। ऐसे में एक तरकीब निकाली गई कि लैगून की जमीन में मोटी मोटी लकड़ियां डाली जाए। ये लकड़ियां अलदर के पेड़ की थी जो आसपास बड़ी मात्रा में मौजूद थी और खारे पानी के चलते काफी सख्त भी हो चुकी थी। लकड़ियों का प्लेटफॉर्म तैयार करने के बाद इनके ऊपर निर्माण शुरू किया गया। आज भी यहाँ के घर और भवन इन्हीं लकड़ियों के बेस पर खड़े हुए हैं। दरअसल एल्डर की लकड़ियां पानी में सड़ती नहीं है और सदियों तक डूबी रह सकती हैं। जब घर बनाए जाने लगे तो शहर के अंदर नहरें बनती गईं। इन्हीं नहरों के सहारे लोगों ने एक आइलैंड में दूसरे आइलैंड में जाना शुरू कर दिया। इस आर्किटेक्ट के कारण ऐसा लगता है कि यहाँ बने घर पानी पर तैर रहे हैं। इस खूबसूरती ने वेनिस को एक नई पहचान दिलाई और इसे एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर अब ये जाना जाता है। लेकिन एक बड़ा और अहम सवाल है कि जिस तरह से यहाँ की नहरों में पानी कम हो रहा है, सूखे की स्थिति बनी है, ये स्थिति कब तक बरकरार रहेगी या वेनिस आने वाले कुछ दिनों में अपनी खूबसूरती को खो देगा। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।